हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और आई होप आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज हम क्लास 9th हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, लास्ट एक्सरसाइज 7.4 आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आई थिंक ये ओके। क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह है? शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये आपको शो करना है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी। ओके, मान लीजिए ये बी पे राइट एंगल है। आपको क्या प्रूफ करना है कि हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट साइड। आपको प्रूफ करना है AC इज लॉन्गेस्ट। AC हाइपोटेन्यूस है ना, इसको लॉन्गेस्ट प्रूफ करना है। अब आप देखिए कैसे करेंगे। अब इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। किसी भी एंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। एंगल भी क्या है आपका? 90 डिग्री। तो आप यहाँ एंगल बी को 90 डिग्री रखिए। एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या आ गया? एंगल ए प्लस एंगल सी आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी आपका 90 डिग्री आ गया। अब आप देखिए, अब क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एंगल 90 डिग्री से तो कम ही होंगे। क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल, एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री से कम ही होंगे। ओके, और एंगल बी कितना दे रखा है आपको? 90 डिग्री। ओके, अब हमें यहां से क्या पता चला कि ये दोनों एंगल, एंगल ए हो एंगल बी हो और एंगल ए एंगल सी, ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है और एंगल भी 90 डिग्री है। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि एंगल बी ग्रेटेस्ट है। एंगल बी इज ग्रेटेस्ट। एंगल बी इज ग्रेटर। एंगल बी एंगल ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री है। तो इससे हमें पता चला एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल सी। तो एंगल बी एंगल ए से भी बड़ा है और एंगल बी एंगल सी से भी बड़ा है। ठीक है, अब एंगल बी एंगल ए से बड़ा है मतलब, तो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी? AC। AC बड़ी होगी एंगल ए के अपोजिट BC से। ये थ्योरम है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। और एंगल बी एंगल सी से भी बड़ा है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड AC, एंगल बी के अपोजिट AC और एंगल सी के अपोजिट AB। AC AB से भी बड़ी होगी बिकॉज साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो AC जो है ये आपकी AC BC से भी बड़ी आ गई, AB से भी बड़ी आ गई। दिस इंप्लाइज AC इज लॉन्गेस्ट। ठीक है ना, AC दोनों से बड़ी आ गई तो AC लॉन्गेस्ट है। यही आपको प्रूफ करना था कि हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट। अब आप देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एंगल भी 90 डिग्री है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आप एंगल बी को 90 डिग्री रखेंगे तो एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल, इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। ओके, और एंगल बी है 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल बी इन दोनों से बड़ा होगा, एंगल ए से भी एंगल सी से भी। अब एंगल बी एंगल ए से बड़ा है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड है AC, किससे बड़ी होगी? एंगल ए के अपोजिट साइड BC से, बिकॉज साइड अपोजिट टू
लॉन्गर एंगल इज ग्रेटर, और एंगल बी एंगल सी से भी बड़ा है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी बड़ी होगी एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी से। तो ए सी आपकी बी सी से भी बड़ी आ गई, ए बी से भी बड़ी आ गई, तो ए सी लॉन्गेस्ट आ गई। ओके, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक्सरसाइज इजी है, और बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एंगल बड़ा है तो उसके एक एंगल दूसरे एंगल से अगर बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड भी दूसरे के अपोजिट साइड से बड़ी होगी। ओके ओके, सेकंड एग्जांपल में, सेकंड क्वेश्चन में आपको फिगर, क्या फिगर दे रखी है, इस तरह की फिगर गिवन है, ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू। ओके, इस तरह की फिगर गिवन है, और आपको क्या गिवन है कि पीबीसी क्यूसीबी से कम है। पीबीसी यानी कि ये एंगल क्यूसीबी से कम है। ओके, ये गिवन है। एक बार आप लिख देते हैं कि गिवन क्या है, एंगल पीबीसी लेस देन एंगल क्यूसीबी, और आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि एसी एबी से बड़ी है। आपको प्रूफ करना है एसी इज ग्रेटर देन एबी, एसी ग्रेटर देन एबी, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, अब आप देखिए, ये दो एंगल जो है, ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, यानी कि एंगल एबीसी और एंगल पीबीसी, इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल एबीसी प्लस एंगल पीबीसी 180 डिग्री, लीनियर पेयर। सिमिलरली ये जो दो एंगल है ये भी एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल क्यूसीबी और एंगल एसीबी, ओके, एंगल एसीबी और एंगल क्यूसीबी, ये भी 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो ये आपस में भी इक्वल हो गए। यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल एबीसी प्लस एंगल पीबीसी इक्वल टू, दोनों 180 डिग्री है ना, एंगल एसीबी प्लस एंगल क्यूसीबी। ओके, अब आपका देखिए, आपका क्या पीबीसी आपको छोटा दे रखा है क्यूसीबी से, ये छोटा दे रखा है, पीबीसी क्यूसीबी से कम है। ठीक है, ये कम है और इन दोनों का सम इक्वल है। जैसे कि मान लीजिए नाउ, या आप लिख दीजिए ये जो एंगल है इससे छोटा आपको गिवन है, नाउ एंगल पीबीसी लेस देन एंगल क्यूसीबी। अब ये कम है तो, और इनका सम इक्वल है, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है, तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा होगा ना इससे, सो एंगल एबीसी बड़ा होगा ना एंगल एसीबी से। देखिए इन दोनों का सम इक्वल है इन दोनों के सम से, और ये एंगल इस एंगल से छोटा है, तो ये एंगल बड़ा होगा ना, ये एंगल एसीबी से बड़ा होगा, तो एंगल एबीसी यानी कि ये एंगल जो है इससे बड़ा होगा, एसीबी से बड़ा होगा। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, एसी बड़ी होगी, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, एबी से, बिकॉज साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ओके, डन। यहां आप लिख भी सकते हैं कि बिकॉज साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, जो बड़ा एंगल है उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। AC ग्रेटर देन AB ही आपको प्रूफ करना था ना, AC ग्रेटर देन AB। अब थर्ड भी एक फिगर क्वेश्चन है। ओके, तो थर्ड का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह की फिगर है, इस तरह की ये फिगर है, ए बी सी डी। ओके, ये O एंगल है और आपको गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है, इस पॉइंट, ये पॉइंट है O। ओके, ये पॉइंट है आपका O और क्या गिवन है, एंगल B लेस देन एंगल A, एंगल B लेस देन एंगल A एंड एंगल C लेस देन एंगल D, एंगल C लेस देन एंगल D। ओके, ये गिवन है। एंगल B एंगल A से छोटा है, एंगल C एंगल D से छोटा है और आपको क्या प्रूव करना है, प्रूफ करना है आपको कि AD BC से छोटी है, AD लेस देन BC। ओके, करिए आप, कैसे करेंगे। अब आप देखिए, एंगल B एंगल A से छोटा, ये यहाँ पे गिवन है, तो आप ये ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ABO, एंगल B आपको लेस गिवन है एंगल A से, तो B एंगल B की अपोजिट कौन सी साइड है, AO, AO भी छोटी होगी, एंगल A के अपोजिट कौन सी साइड है, BO, इससे छोटी होगी, बिकॉज साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज ग्रेटर। जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, एंगल B छोटा है एंगल A से, तो एंगल B के अपोजिट साइड जो है AO वो छोटी होगी एंगल A के अपोजिट साइड BO से। ठीक है, जो एंगल छोटा है उसके अपोजिट साइड भी छोटी होगी, जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। ठीक है, अब आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करिए, इन ट्रायंगल DOC। अब एंगल C एंगल D से छोटा गिवन है। अच्छा, तो एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है, OD भी लेस होगी एंगल D के अपोजिट साइड OC से। ठीक है, जो एंगल छोटा है उसके अपोजिट साइड भी छोटी होगी, जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, थ्योरम है ना। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, AO प्लस OD लेस देन BO प्लस OC। अब AO प्लस OD क्या है, AD, यहां से देखिए आप, AO प्लस OD क्या है, AD, सो AD लेस देन BO प्लस OC क्या है, BC। यही आपको यहां प्रूफ करना था। ओके, डन, यही प्रूफ करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, AD लेस देन BC। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी फिगर है। ओके, फिगर भी है और थोड़ी कंस्ट्रक्शन किस तरह करेंगे, आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इसमें। तो फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए फिगर कर लेते हैं ड्रॉ, क्वेश्चन नंबर 4 की। इस तरह से फिगर गिवन है, AB, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं फिगर। ओके, ये फिगर है AB और ये AD और ये इस तरह से ये फिगर है A B C और D। ओके,
अब आपको गिवन क्या है कि ए बी लॉन्गेस्ट है, ए बी स्मॉलेस्ट है, सी डी लॉन्गेस्ट। गिवन क्या है कि ए बी स्मॉलेस्ट है, ये गिवन है, ए बी इज स्मॉलेस्ट। और क्या गिवन है, सी डी लॉन्गेस्ट एंड सी डी इज लॉन्गेस्ट, ये गिवन है। ओके, और आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये आपको प्रूफ करना है। आइए करते हैं। अब इसमें आपको एक छोटी सी चीज करनी है कि आपको BD को ज्वाइन कर देना है। पहले आप ये कीजिए, सबसे पहले आप क्या कर दिए, ज्वाइन BD, BD को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन में जो फिगर है उसमें ज्वाइन नहीं किया हुआ, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे काम आएगा। BD को ज्वाइन कर दिया। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल में देखिए ये जो CD है ये लॉन्गेस्ट है, CD लॉन्गेस्ट गिवन है, तो CD के अपोजिट ये जो एंगल है ये बड़ा होगा, CD लॉन्गेस्ट है तो CD आपकी BC से भी बड़ी होगी, तो CD के अपोजिट एंगल BC के अपोजिट एंगल से बड़ा होगा। अब आप ये ट्रायंगल देखिए, CD इज लॉन्गेस्ट गिवन, CD लॉन्गेस्ट है तो CD BC से भी बड़ी होगी, लॉन्गेस्ट है ना, तो BC से भी बड़ी होगी, तो CD के अपोजिट ये जो एंगल है ये बड़ा होगा BC के अपोजिट इस एंगल से, बिकॉज एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, तो CD के अपोजिट एंगल DBC, एंगल DBC बड़ा होगा BC के अपोजिट एंगल BDC से। ओके, ये 1 ले लीजिए। अब आप ये इसको फर्स्ट इक्वेशन रख लीजिए। ओके, अब आप क्या कीजिए, अब आपको AB स्मॉलेस्ट है, इसका यूज करना है कि AB इज द स्मॉलेस्ट। तो अब आप इसको देखिए जरा, AB स्मॉलेस्ट है, इस ट्रायंगल में देखिए आप, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ओके, अब आप इस ट्रायंगल में देखिए AB स्मॉलेस्ट है तो AB AD से भी छोटी होगी, AB स्मॉलेस्ट गिवन है, AB इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट है, सो AB AD से छोटी होगी, स्मॉलेस्ट है तो AB स्मॉलेस्ट है, AB स्मॉलेस्ट है तो AB AD से छोटी होगी ना, AD से छोटी होगी AB, यानी कि AD AB से बड़ी होगी ना, स्मॉलेस्ट है। अब AD AB से बड़ी है तो AD के अपोजिट एंगल, ये वाला AD के अपोजिट एंगल भी AB के अपोजिट एंगल इससे बड़ा होगा, तो एंगल ABD, एंगल ABD बड़ा होगा एंगल AB के अपोजिट कौन सा है, ADB से, एंगल ADB से बड़ा होगा, इसको सेकंड ले लीजिए आप। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 ऐड करिए, क्या मिला आपको, यहां लिख लेती हूं मैं। ओके, ऐड करिए एंगल DBC प्लस एंगल ABD, एंगल DBC प्लस एंगल ABD बड़ा होगा, DBC प्लस ABD बड़ा होगा BDC और ADB से, BDC और ADB के सम से, ADB। अब DBC और ABD क्या है, DBC और ABD क्या है,
इन दोनों का सम क्या है, एंगल बी तो है ना ये पूरा, ये है डीबीसी और एबीडी, इनका सम है एंगल बी पूरा, और बीडीसी यानी कि ये और ये एडीबी, इनका सम है पूरा एंगल डी। तो एंगल बी एंगल डी से बड़ा आ गया। ओके डन। ओके अब आपको क्या शो करना है कि एंगल ए एंगल सी से बड़ा है, वो भी ऐसे ही होगा। कैसे करेंगे वो अब हम, उसके लिए आप AC ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको क्या शो करना है, अब आपको टू प्रूव करना है कि एंगल A बड़ा है एंगल C से। ओके एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसके लिए आप क्या कीजिए, AC ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन AC। इनको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ज्वाइन AC। अब आप इसको ज्वाइन कीजिए, ये खुद आपको देख करना पड़ेगा, ये फिगर में नहीं ज्वाइन है, ना BD ज्वाइन है ना AC ज्वाइन है, खुद करना पड़ेगा। अब आपने जब इसको ज्वाइन किया तो अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में AB स्मॉलेस्ट थी, गिवन था ना AB इज स्मॉलेस्ट इन ट्रायंगल ABC, AB इज स्मॉलेस्ट गिवन। तो AB सबसे छोटी है, तो AB आपकी जो है AB आपकी BC से भी छोटी हुई, स्मॉलेस्ट है ना, तो AB BC से भी छोटी हुई, तो AB आपकी लेस हुई BC से। तो AB के अपोजिट एंगल छोटा हुआ BC के अपोजिट एंगल, इससे थ्योरम है ना कि एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। AB स्मॉलेस्ट है तो BC से भी छोटी हुई, इस ट्रायंगल को देखिए आप, तो AB के अपोजिट एंगल जो है ये छोटा होगा BC के अपोजिट एंगल से, इस एंगल से। तो एंगल ACB लेस देन एंगल एंगल BAC। ओके इसको फर्स्ट ले लीजिए आप। अच्छा अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ADC, नाउ इन ट्रायंगल ADC, ये आप लिख भी सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए CD लॉन्गेस्ट है, CD लॉन्गेस्ट है तो CD ये गिवन है, CD इज लॉन्गेस्ट, तो CD जो है AD से भी बड़ी हुई, लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट है तो AD से बड़ी हुई ना, तो CD के अपोजिट एंगल जो है वो बड़ा होगा AD के अपोजिट एंगल से, AD का अपोजिट एंगल इससे, बिकॉज एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो CD लॉन्गेस्ट है तो वो AD से भी बड़ी हुई, सबसे बड़ी है तो AD से ही बड़ी हुई, तो CD के अपोजिट एंगल DAC बड़ा होगा AD के अपोजिट एंगल से, एंगल DCA। इसको आप सेकंड ले लीजिए, 1 और सेकंड को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, हमें ना दोनों ऐड करने से पहले हमें यहाँ पे आप देखिए लेस का साइन है, यहाँ ग्रेटर का साइन है, तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ लेस का साइन कर दोगे, अगर आप यहाँ लेस का साइन कर दोगे तो यहाँ भी लेस का साइन है, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लेस का साइन करोगे तो ये इधर आ जाएगा, एंगल DCA लेस देन एंगल DAC, और ये उधर चला जाएगा, ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लेस का साइन है, यहाँ ग्रेटर का साइन है, तो हमें सेम साइन करने पड़ेंगे तो ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेस का साइन कर दीजिए तो ये इधर हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये थर्ड आ गई। अब आप 1 और थर्ड को ऐड कर दीजिए,
एंगल ACB प्लस एंगल DCA, एंगल ACB प्लस एंगल DCA लेस देन, अब दोनों में लेस का साइन है ना, BAC प्लस DAC, एंगल BAC प्लस एंगल DAC। अब ACB और DCA, ACB DCA, यानी कि इन दोनों को सम करके एंगल C पूरा आ गया, लेस देन BAC, BAC और DAC, इन दोनों को सम करके एंगल A है ना, इन दोनों का सम एंगल है, तो ये प्रूव हो गया एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये भी एक फिगर क्वेश्चन है, तो आपको एक्चुअली आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको फिगर क्वेश्चन ही मिलेंगे ज्यादातर, और एग्जाम में भी फिगर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। PQR ये फिगर है, PQR और ये S, ये दोनों एंगल आपको इक्वल गिवन है, ठीक है, क्योंकि PS आपको गिवन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, मतलब ये PS एंगल QPR को इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, तो बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल गिवन है, और PR ग्रेटर है PQ से गिवन। तो पहले आप गिवन लिख दीजिए, गिवन PR, ये जो PR है वो PQ से बड़ी है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, QPS और RPS इक्वल है, एंड एंगल QPS इक्वल टू एंगल RPS। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है कि PSR लेस देन PSQ, नहीं ग्रेटर देन PSQ। तो ये हमें बड़ा दिखाना है इससे, ठीक है, ये ग्रेटर है, ये छोटा है, ये प्रूफ करना है, एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे, अब आप देखिए, ये जो PSR है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और आपको क्या पता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए PR PQ से बड़ी है, ये गिवन है, PR ग्रेटर देन PQ गिवन है, यहां से PR ग्रेटर देन PQ। तो PR के आप PQR ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, इन सारे मार्कर जो है फिनिश हो गए हैं, मार्कर मेरे को लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल PQR आप एक बार ट्रायंगल देखिए, PQR, PR PQ से ग्रेटर है, तो PR के अपोजिट एंगल Q ग्रेटर हुआ PQ के अपोजिट एंगल R से, PR ग्रेटर है तो PR के अपोजिट एंगल Q ग्रेटर हुआ PQ के अपोजिट एंगल R से, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन रख दीजिए। अब आप देखिए ये एंगल जो है PSR, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये PSR क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा, एंगल PSR क्या होगा, एंगल Q प्लस एंगल QPS, एंगल Q प्लस एंगल QPS, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, एंड अब आप देखिए, अब आप इस एंगल को देखिए PSQ को, PSQ जो है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है,
तो पी एस क्यू, दोबारा लगाइए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये पी एस क्यू जो है इन दोनों का सम होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। तो पी एस क्यू क्या आ जाएगा, दोबारा से आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाइए इस ट्रायंगल के लिए। तो पी एस क्यू क्या होगा, इन दोनों का सम, एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस, एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस। अब ये जो क्यू पी एस और आर पी एस है ये दोनों तो इक्वल है। अब आप देखिए ये दोनों तो इक्वल हैं क्योंकि ये गिवन है, पी एस क्या है, बाइसेक्टर है क्यू पी आर का, तो ये दोनों एंगल आपको इक्वल गिवन है। तो आप ये आरपीएस की जगह, आरपीएस की जगह आप क्यूपीएस लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन है। तो पी एस क्यू इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल क्यूपीएस, ठीक है। आरपीएस ये जो एंगल है इसकी जगह आपने क्यूपीएस लिख दिया क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब आप देखिए ये 2 है, ये थर्ड इक्वेशन है। पीएसआर एंगल क्या है, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यूपीएस, और पीएस क्यू क्या है, एंगल आर प्लस एंगल क्यूपीएस, ठीक है। क्यूपीएस तो दोनों में सेम है, और एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है, एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है। नाउ एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर फ्रॉम फर्स्ट। तो अब आप इसको ना देखिए, इसको आप मत देखिए, ठीक है, इसको मत देखिए। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए, 2 एंड 3 को, क्यूपीएस इक्वल, एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है, एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर। तो एंगल पीएसआर बड़ा हो जाएगा ना, एंगल पीएसआर एंगल पीएस क्यू के बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं और एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है। तो यहां से ये ग्रेटर है एंगल क्यू एंगल आर से, तो पीएसआर ग्रेटर हो जाएगा पीएस क्यू से, ठीक है ना, क्योंकि पीएसआर ये है और पीएस क्यू ये है, ये दोनों इक्वल है और एंगल क्यू बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, तो प्रूव्ड। 2 बार आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि इंटीरियर, पहले इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है फिर इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। Show that of all the line segment drawn from a given point not on it, perpendicular line segment is shortest. Okay, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक आप लाइन है, ये लाइन है, इसमें आप परपेंडिकुलर खींचिए, पर ये परपेंडिकुलर है ए बी, ये सबसे छोटा होगा, मतलब जितनी भी ये इस तरह की लाइन है ना, जितनी भी इस तरह की लाइन है, जितनी भी है, इनफाइनाइट हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, जितनी भी इस तरह की लाइंस हैं जो कि ए से पड़ रही हैं इस लाइन पे, इनफाइनाइट हो सकती है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, ये सारी की सारी इन सब लाइन में से परपेंडिकुलर ए बी सबसे छोटा होगा, ये आपको शो करना है। तो आप इस पॉइंट को ले लीजिए C1, ये C2 ले लीजिए, इस पॉइंट को C3 ले लीजिए, इस पॉइंट को C4, इसे C5, इसे C6, C7, C8, आपको शो करना है ए बी शॉर्टेस्ट, यानी कि AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, मतलब इनफाइनाइट हो सकती हैं, ये सारी बड़ी होंगी ए बी से। तो टू प्रूव करना है दैट ए बी इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी ए बी है, ओके। यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी सबसे छोटी है, तो ए बी ए सी आई सबसे छोटी है, आई आपका 1 से लेकर इंफिनिटी तक जा सकता है,
AC1 भी हो सकता है, AC2 भी, AC3, AC4, I1 से इंफिनिटी तक जा सकता है, I5 भी हो सकता है तो AC5 बन जाएगा, I6 हो सकता है तो AC6, I7 तो AC7। आपको शो करना है कि AB सबसे छोटी है, ठीक है। तो अब आप देखिए कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, कंसीडर ट्रायंगल ACI, आप ACIB कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, I आपका 1 से इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। कोई भी आप AC1 भी ले लीजिए, AC2 भी ले लीजिए, AC3 भी ले लीजिए, AC6 भी ले लीजिए, AC7, कोई भी ट्रायंगल आप ACIB ले लीजिए। अब उसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, I 1 से इंफिनिटी जा रहा है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल CI, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, I 1 टू इंफिनिटी, ओके। अब एंगल B आपको 90 डिग्री गिवन है तो यहां रख दीजिए, तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल CI 180 डिग्री, I 1 से इंफिनिटी, ओके। तो यहां से आ गया एंगल A प्लस एंगल CI 180 डिग्री माइनस 90 विच इज 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल CI 90 डिग्री आ गया। I आपका 1 से इंफिनिटी जा रहा है। अब इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे ना। जब सम 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, ओके। अब CI देखिए, CI यानी कि ये एंगल्स I 1 टू इंफिनिटी, ये सारे 90 डिग्री से कम है। ये एंगल जो है ना सारे के सारे, यहां से हमने क्या निकाल दिया कि ये सारे एंगल CI एंगल्स जो है हमने यहां से निकाल दिया कि 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंगल, और एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल भी 90 डिग्री है, देख लीजिए आप। और ये सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ये सारे के सारे एंगल छोटे होंगे ना एंगल B से, I 1 टू इंफिनिटी। ये सारे CIs एंगल B से छोटे होंगे, तो इनके जो अपोजिट साइड है वो एंगल B के अपोजिट साइड से छोटी होगी। अब ये सारे CIs छोटे हैं एंगल B से, तो C1 के अपोजिट, इन सारे CI कोई भी आप एंगल देख लीजिए, इनके अपोजिट साइड कौन सी है, AB, तो AB भी छोटी होगी। और एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी है, ACI, है ना। एंगल B के अपोजिट साइड है ACI, और इन सारे CIs के एंगल के अपोजिट साइड है AB, तो AB छोटी होगी ACI से, I 1 टू इंफिनिटी, I 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज शॉर्टेस्ट। तो ये सारे CIs एंगल B से छोटे हैं, तो इनकी जो अपोजिट साइड है, इन सारे CI एंगल की अपोजिट साइड तो AB ही है, वो छोटी होगी। एंगल B की अपोजिट साइड क्या है, ACI, ओके, I 1 टू इंफिनिटी। तो इससे क्या आपका प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज AB इज शॉर्टेस्ट, AB इज शॉर्टेस्ट, इससे ये आपका प्रूव हो गया। डन लिख दीजिए, आप प्रूव्ड लिख दीजिए। तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है, और इसके साथ ही ये चैप्टर ही हमारा फिनिश हो जाता है। आप इस चैप्टर को घर पे प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये चैप्टर आसान लगता जाएगा। और मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। कोई क्वेश्चन हो प्लीज डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।